सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7, लेक्चर 7, टॉपिक नेम जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ का आज हम अध्ययन अध्यापन करेंगे। पढ़ो और समझो। पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ के लेखिका है अनुराधा मोहिनी। उनका जन्म 21 सितंबर 1961 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य ऐसा योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में उन्होंने सहभाग लिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन उन्होंने किया है। अनुराधा मोहिनी इन्होंने प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा यहाँ पर हमें इस पाठ में दी है। इस पाठ में लेखिका अनुराधा मोहिनी इन्होंने यह बताया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। इसके लिए उसके मन में वह काम करने की इच्छा होनी चाहिए। इस पाठ में इसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। उन बच्चों ने, गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। यह जानकारी अनुराधा मोहिनी इन्होंने जहाँ चाह वहाँ राह यानी कि इस पाठ में बताई है। यह हमें सीखना है। ठीक है, आगे इस पाठ के जो मुख्य घटक हैं, नंबर 1, इसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजे। 2, असंभव में मूल शब्द संभव होता है। 3, पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह इसंबा गांव में फैल गया। इस घटक संबंधी जानकारी अभी हम देखेंगे। तुम्हारे पाठ्यपुस्तक के पेज क्रमांक 18 पर भी देख सकते हो या फिर मोबाइल के इस स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। तुम्हारे किताब में भी देख सकते हो पेज नंबर 18 पर। इसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। गांव का नाम है इसंबा। ठीक है, धुआंधार बरसात हो रही थी। बरसात के दिन थे, बारिश हो रही थी, धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। जोर से बारिश चल रही थी, इसके कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में यानी कि क्लास में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। किन्होंने? गुरुजी ने। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। जो बच्चे आए थे, 3-4 बच्चे विद्यालय में, उन्होंने एक स्वर में गुरुजी को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वही नाला गुरुजी। इसंबा गांव के ठीक बीचों बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले की एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरे तरफ थे। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि इसंबा गांव के बीचों बीच से एक नाला बहता था।
गांव की बस्ती नाले की एक तरफ, बस्ती एक तरफ, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ, और दोनों के बीच में यह नाला बहता था। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था, बहुत पानी रहता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना यानी कि पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। वह नाला पार करके पाठशाला में जाना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते नाले के कारण। इसके चलते गांव में बरसात, नालों में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यह संभा की यह कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। जब बारिश होती थी तो बारिश के कारण इस नाले को पानी आता था और इसके कारण बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यह कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते, क्योंकि वे पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसलिए वे अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, फिर क्या करते? मार्ग तो असंभव था। सब परेशान थे नाले के कारण, लेकिन क्या करते? कोई मार्ग नहीं था। ठीक है, आगे। असंभव में मूल शब्द संभव होता है, यह हमारा दूसरा घटक है। पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 18 पर तुम देख सकते हो। असंभव में मूल शब्द संभव होता है, यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। असंभव में मूल शब्द संभव होता है, यह संभावना एकाएक काम कर गई। कैसे हुआ? यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ऐसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पा रहे थे। भारी वर्षा के कारण, बारिश के कारण विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाते थे, क्योंकि गांव के बीचों बीच एक नाला था। उधर गांव था और नाले के उस पार थी पाठशाला। नाले को बहुत सारा पानी रहता था, इसके कारण वहाँ के बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। बच्चे बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे? देखो, तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। क्या कहा उसने? तुषार ने बाकी बच्चों से कि इस बरगद के पेड़ के नीचे भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब पूरी कल्पना है, बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत यानी कि मन से गढ़ा हुआ, मन से बनाई हुई ये बातें हैं। ये किसने कहा? जो ने कहकर बातचीत आगे बताई। जो ने कहा, भूत कुछ नहीं रहते, ये सब मन की कोरी कल्पना है, बकवास है। ऐसे जुए ने कहा तुषार से, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। 14 अनुपस्थिति हो गई मेरे स्कूल में, ऐसे उज्ज्वला ने परेशानी से भरे स्वर में कहा विद्यार्थियों से, जो बरगद के पेड़ के नीचे गपशप कर रहे थे। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। शुभम ने भी कहा, अरे भाई
मेरी तो कुल उपस्थिति 14 होगी, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ घरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। यहाँ पर तुम्हें चित्र में मोबाइल स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो छात्र है आपस में गपशप करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बरगद के पेड़ के नीचे। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं। बरसात आती है तो हमें पाठशाला, हमारी पाठशाला, हम पाठशाला को नहीं जा पाते। किसके कारण? उस नाले के कारण। ठीक है, तो हम क्या करें, हम तो छोटे बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हम कर भी क्या सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, ऐसा यह वाक्य गीत की तरह उन्होंने गाया और जोर जोर से सब हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी ने कहा, अरे भाई हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है, हम ही कुछ कर दिखाएंगे। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। देखो ये बातें कौन कह रही है, दामिनी कह रही है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, दामिनी ने कहा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। वहाँ का जो माहौल था दामिनी ने बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। अभी ये जो समस्या है, नाले की समस्या है, इसका हल हम कैसे निकालें, तो सब बच्चे सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और शोर में उत्साह था। आशीष ने कहा, हल मिल गया। कैसे? सबने एक साथ पूछा। देखो यहाँ पर तुम्हें स्क्रीन पर बच्चे आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के शोर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। आशीष ने कहा, हम पुल बनाएंगे नाले के ऊपर। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल भी हमने देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना पड़ेगा, ऐसा आशीष ने अपने दोस्तों से कहा। हम अभी बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। ये कैसे? नाले के ऊपर पुल बनाकर हम नाले के ऊपर पुल बनाएंगे, ऐसी बातें आशीष ने अपने दोस्तों मित्रों से कही। ठीक है, आगे। पुल बनने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। कैसे? देखो, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। यह विचार सारे गांव में, एसंबा गांव के हर एक व्यक्ति को यह विचार मालूम हो गया। जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में यह विचार फैला गया और हर एक व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। गांव का हर एक व्यक्ति इन छात्रों की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। सारे विद्यार्थियों ने मिलकर
कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामग्री की सूची बनाई। पुल बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है उनकी सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ हो गया। गांव के लोगों से 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ हो गया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। उनके शिक्षकों ने भी मदद की, गांव के लोगों ने भी मदद की। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बहुत सारी राशि उन्होंने, इन मित्रों ने जमा की। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। पुल का काम शुरू हो गया था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। जो मिट्टी लग रही थी वह बंजर जमीन से खोदी गई। सारी की सारी सामग्री जमा करने शुरू हो गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी उनके लिए, बच्चों के लिए। ये संबान जो नाला था उनके ऊपर पुल बनाने के लिए गांव के जो बुजुर्ग थे, छगन बाबा नाम था उनका, उन्होंने रेत उपलब्ध करा दी बहुत सारी मात्रा में। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के साथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। बहुत सारे लोग काम में जुड़ गए। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक सा कदम बढ़ाने लगा था। अंततः अनंत की वह सुबह भी आ गई। वर्षा की कठिनाई दूर हुई। सारे छात्रों ने मिलकर और कुछ गांव के लोगों ने मिलकर वर्षों की कठिनाई दूर की। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। पुल बनाने का काम जो विद्यार्थियों ने शुरू किया था वह 15 दिनों के अंदर पूरा हो चुका था। गांव के लोगों ने भी मदद की थी। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी सब लोगों को समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। देखो, इस साल भी बरसात हो रही थी, पुल में पानी भरा था, नाले में पानी भरा था, लेकिन नाले पर जो पुल था उस पर से विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। मानो मन ही मन कह रहा था, पुल भी विद्यार्थियों से जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने वह प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार लेखिका अनुराधा मोहिनी, इन्होंने हमें इस पाठ में यह बताया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है। और बच्चों ने और गांव के लोगों ने सामूहिक श्रमदान से एसंबा गांव में जो नाला था उनके ऊपर पुल बनाया। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व बहुत बड़ा होता है। यह हमें सीख मिलती है। ठीक है, आगे शब्द वाटिका, नए शब्द देखिए। लांघना, पार करना, असर, परिणाम, बकवास, व्यर्थ की बातें, निदान, समाधान, माहौल, वातावरण, हल, निराकरण,
भापना, अंदाज लगाना, हौसला, हिम्मत, राशि, धन, प्रचुर, अधिक, कहावत, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो इस पाठ में जो बच्चे थे इनकी इच्छा थी कि हम इस नाले के ऊपर पुल बनाएंगे, तो उन्होंने उस नाले के ऊपर पुल बनाया, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए यहाँ पर हमारा जो 7वां पाठ था, जहाँ चाह वहाँ राह, वह समाप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 8, टॉपिक नेम जीवन नहीं मरा करता है। यह कविता है, इसका अध्ययन अध्यापन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।